अर्जुन मेरे पति 2 मिनट में थक जाते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रतिका है, संगीत, और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वह हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने खुद भी कभी पूरी तरह समझा नहीं था। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और हर छोटी सी बात जल्दी फैल जाती है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी के पहले अर्जुन और मैं दोनों बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। अर्जुन मेरे पति वो संगीत दिन ब दिन थकते जा रहे थे। 2 मिनट की बातचीत, छोटी सी कोशिश भी उन्हें थका देती थी। पहले तो मैं सोचती थी कि यह सिर्फ उनकी आदत है, लेकिन मेरी चिंता बढ़ने लगी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं ठीक से शादी के कर्तव्य निभा रही हूँ? क्या मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रही? क्या मेरी वजह से उनका मन उदास हो रहा है? एक दिन जब अर्जुन ऑफिस संगीत से लौटे, मैं उनका चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गई। उनके माथे की लकीरें, आंखों की थकावट, हाथों की हल्की सी कंपन, ये सब मुझे अंदर तक छू गया। मैंने धीरे से पूछा, अर्जुन, आप ठीक तो है ना? उनकी आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ अपने कंधों पर उठा रहा हो। उन्होंने कहा, रतिका, मैं बस थक गया हूँ। दिन भर काम और घर की जिम्मेदारियों में मैं खुद संगीत को पूरी तरह देने में असमर्थ हूँ। मेरी आंखें नम हो गईं। मैं समझ गई कि यह सिर्फ संगीत फिजिकल थकान नहीं, बल्कि मानसिक और इमोशनल प्रेशर है। हमारी शादी के पहले अर्जुन कितना उत्साहित था, कितना खुश था, और अब यह बदलाव मुझे अंदर तक दर्द दे रहा था। मैंने सोचा कि बस बैठकर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। संगीत, लेकिन कैसे? अगले दिन मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। मैंने देखा कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा असर डाल सकते हैं। सुबह उनकी पसंदीदा चाय बनाना, काम से लौटते ही हल्का सा मसाज देना, उनके दिन के बारे में बिना इंटरप्शन सुनना, छोटी छोटी तारीफ़ें और प्यार भरे शब्द देना। दिन ब दिन मैंने महसूस किया कि उनकी मुस्कान वापस लौटने लगी, उनकी आंखों की थकान कम होने लगी। संगीत, हमारे बीच की बातचीत फिर से गर्म और प्यार भरी होने लगी। एक शाम हम दोनों बगीचे में बैठे थे। मैंने देखा कि वह मेरे पास आते ही थोड़ा सहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, रतिका, मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं फिर से जी रहा हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मैं अंदर से मुस्कुराई, संगीत, और सोचा यही तो असली प्यार है। प्यार केवल बड़े जेस्चर्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे एहसासों और समझ में भी छिपा होता है। हमारे रिश्ते में यह बदलाव इतना गहरा था कि अब 2 मिनट की थकान भी उसे रोक नहीं पाती थी। प्यार और समझदारी ने उसे फिर से ताकतवर बना दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिश्तों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो याद रखें, छोटे कदम बड़े मिरेकल्स ला सकते हैं। हर रिश्ता थोड़ा धैर्य और समझदारी चाहता है। अगर आचिरा ने संगीत देते आप अपने पार्टनर की खुशियों के पीछे खड़े रहेंगे तो एक दिन आप भी महसूस करेंगे कि छोटी सी कोशिश ने पूरी ज़िंदगी बदल दी। अगले कुछ हफ्तों में हमने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव कितने असरदार हो सकते हैं। हर सुबह अर्जुन की मुस्कान मेरी दुनिया बदल देती थी। मैंने देखा कि अब वो पहले की तरह थकावट के बावजूद थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। एक दिन ऐसा भी आया जब ऑफिस का तनाव और घर की जिम्मेदारियां उन्हें फिर से दबाने लगी। उन्होंने खुद कहा, रतिका, आज मेरा दिन बहुत खराब गया। मैं लगता है कि मैं सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रहा। मैंने उन्हें समझाया, अर्जुन, हर कोई थकता है, हर कोई कभी कभी असहाय महसूस करता है। संगीत, लेकिन याद रखो, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। हमने निर्णय लिया कि अब हम अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। मैंने देखा कि केवल प्यार और सहारा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समझदारी और प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। हमने साथ में छोटी छोटी रूटीन्स बनाई। सुबह जल्दी उठकर हल्की वॉक और ध्यान, दिन भर के लिए काम का प्लान, शाम को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में नई ऊर्जा आ गई। हम दोनों अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने अर्जुन के लिए छोटे सरप्राइजेस भी रखना संगीत शुरू किया। कभी उनकी पसंदीदा बुक, कभी उनके लिए हैंड रिटन नोट्स। एक शाम हम दोनों अपने पुराने दोस्तों संगीत के घर गए। वहाँ हमारी बातचीत और हंसी ने मुझे याद दिलाया कि हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है। लेकिन चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। एक दिन अर्जुन ने अचानक कहा, रतिका,
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, क्या मैं तुम्हें वह सब दे पा रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैंने उसे हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, तुम्हारी कोशिश ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारा साथ और समझ ही मेरी दुनिया है। कभी भी खुद पर डाउट मत करो। उस दिन मैंने महसूस किया कि रिश्ते, संगीत में प्यार केवल इमोशंस नहीं बल्कि विश्वास और सपोर्ट भी होता है। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी ने नया रिदम पकड़ा। हम दोनों अब एक दूसरे की छोटी छोटी ज़रूरतों को समझते थे। संगीत, मैंने देखा कि सिर्फ प्यार जताना ही नहीं बल्कि साथ निभाना ही रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। दोस्तों, यही सीख थी कि किसी भी रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी के साथ उसका सामना करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमने यह भी तय किया कि चाहे कितनी भी थकान हो, हम एक दूसरे को ध्यान देना और प्यार जताना कभी नहीं छोड़ेंगे। इस फेज़ में मैंने और अर्जुन ने कई नई चीज़ें सीखी, पेशेंस, स्मॉल जेस्चर्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, और यह सब छोटे छोटे डेली स्टेप्स से संभव हुआ। संगीत, दोस्तों, ध्यान दें, प्यार केवल रोमांटिक शब्दों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के एक्शंस में भी छिपा होता है। और यही हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था कि छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यह बदलाव हमारे रिश्ते को और भी गहरा और इमोशनल बना देता है। कुछ महीनों बाद हमारी ज़िंदगी में जो बदलाव आए थे, उन्होंने हमारे रिश्ते को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया। अर्जुन अब दिन भर की थकावट के बावजूद इवनिंग में खुश रहते थे। उनकी मुस्कान और आंखों की चमक मुझे हमेशा याद रहती थी। एक दिन हम दोनों अपने फेवरेट कैफ़े में बैठे थे। मैंने देखा कि वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर अब ज़्यादा रिलैक्स्ड और चीयरफुल हैं। संगीत, मैंने धीरे से पूछा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रतिका, अब हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मीनिंगफुल है। तुम्हारी वजह से मैंने खुद को फिर से पाया। तुम्हारे छोटे छोटे एफ़र्ट्स ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने महसूस किया कि प्यार केवल बड़े जेस्चर्स में नहीं बल्कि स्मॉल एक्शंस और अंडरस्टैंडिंग में छिपा होता है। हमने अपने रिलेशनशिप में कई नए रिचुअल्स बनाए। हर संडे को हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते। छोटी छोटी तारीफ़ें और इनकरेजिंग वर्ड्स, मुश्किल समय में हमेशा सपोर्ट। इसने हमारे रिश्ते को इमोशनल लेवल पर मजबूत किया। एक दिन जब हम शाम को बगीचे में बैठे थे, अर्जुन ने मुझसे कहा, रतिका, मैं अब थकान को महसूस नहीं करता। तुम्हारे प्यार और समझ ने मुझे ताकत दी है। तुम्हारे साथ हर पल जीना अब आसान और सुखद हो गया है। उस दिन मैंने सोचा, यही असली प्यार है। कोई जादू नहीं, कोई बड़ा जेस्चर नहीं, बस समझदारी, धैर्य और छोटे छोटे प्यार के कदम। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिश्तों में परिवर्तन चाहते हैं तो याद रखें, छोटे कदम, लगातार प्रयास और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। और आज संगीत, हमारी कहानी यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी, संगीत भी मुश्किलें आए, प्यार और समझ हमेशा जीतते हैं। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में भी अगर कभी ऐसा समय आए जब लगे कि रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, तो याद रखें, छोटी छोटी कोशिशें, प्यार भरे शब्द और लगातार समझदारी से आप भी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। हमारी कहानी यही दिखाती है कि एक दूसरे के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी और थोड़े प्यार के कदम बड़ी खुशियाँ और लंबा साथ ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं।